सोचिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और सुबह 10 बजे दो लोग आपके ऑफिस में आए और आपको अपना आईडी कार्ड दिखा के कहें कि हम एफबीआर की तरफ से आए हैं, हम आपका रिकॉर्ड चेक करने आए हैं, लिहाजा आप हमें अपना रिकॉर्ड दिखाएं। और आप घबरा जाते हैं और आपके माइंड में ये सवाल आता है कि क्या एफबीआर मेरे ऑफिस तक आ सकती है, और अगर वो ऑफिस तक आ गई है तो क्या वो मेरे घर पे भी आ सकती है। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एफबीआर के पास क्या इख्तियारात हैं, किन सूरतों में एफबीआर आपके ऑफिस में, आपके घर पे या किसी भी जगह पे आ सकती है। और जब एफबीआर का नुमाइंदा आपके पास आ जाए, एफबीआर आप तक पहुंच जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 175 के तहत एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि एफबीआर कैन इंटर एंड सर्च द प्रेमिसेस। मतलब कि एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि एफबीआर किसी भी जगह पे एंटर भी हो सकती है, तलाशी भी ले सकती है। लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इसकी कुछ शराइत होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सिर्फ उस सूरत में एफबीआर किसी भी ऑफिस या प्रेमिसेस में जा सकती है जब एफबीआर के नुमाइंदे के पास प्रॉपर रिटन ऑथराइजेशन होता है। और दूसरी वजह ये होती है कि उनके पास रीजनेबल कॉज आती है कि जहां पे हम तलाशी ले रहे हैं यहाँ पे कुछ छुपाया गया है, या यहाँ पे टैक्स चोरी किया जा रहा है, या इस जगह पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसका एफबीआर ने करने से मना कर रखा है। यानी बिना वजह के कोई भी ऑफिसर आपके घर या ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकता। हर विजिट के लिए ऑफिशियल ऑथराइज्ड लेटर होना चाहिए एफबीआर के नुमाइंदे के पास, जिसके ऊपर उसका नाम, डेजिग्नेशन और इस विजिट का पर्पस लिखा होता है। अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि एफबीआर उनके घर में भी दाखिल हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि एफबीआर किसी के भी घर में दाखिल नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ उस सूरत में कि अगर उस घर से कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि अगर आप फ्रीलांसर हो और आप घर से काम कर रहे हो और आप कोई इलीगल काम कर रहे हो, या आपने घर में स्टोर बना रखा हो, या घर में कोई ऐसी चीज हो जहां से आप अपने कारोबार को चला रहे हो और वो चीज एफबीआर की वायलेशन में आ रही हो, तो उस सूरत में एफबीआर आपके घर में इंटर हो सकती है और तलाशी ले सकती है। लेकिन उसके लिए भी अथराइज्ड लेटर एफबीआर के नुमाइंदे के पास होना जरूरी है, अदरवाइज वो आपकी जगह पे आपके घर में एंटर नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी एफबीआर आपके पास आ जाती है, एफबीआर का नुमाइंदा आपके पास पहुंच जाता है, तो इस सूरत में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो इस सूरत में आपने घबराना नहीं है, आपने अपने राइट्स को, अपने हकूक को महफूज रखना है। महफूज किस तरह रखना है? सबसे पहले उस ऑफिसर का ऑथराइज्ड लेटर देखें। आप उनसे कहें कि आप जिस पर्पस के लिए विजिट कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप मेरी जगह पे आए हैं, उसका मुझे लेटर दिखा दें जहां से आप लेकर आए हैं। जिस ऑफिसर से आप लेटर लेकर आए हैं उनसे वो लेटर मांगे। अगर तो वह लेटर आपको दिखा दें तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको पोलाइटली मना कर सकते हैं अपनी जगह पे दाखिल होने से। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि उनका CNIC और उनका ऑफिशियल कार्ड, जो आईडी कार्ड है, उसको वेरीफाई करना है। क्योंकि जो ओरिजिनल एफबीआर का नुमाइंदा होगा उसके पास लाजमी आईडी कार्ड होता है, जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि क्या ये एफबीआर का ओरिजिनल नुमाइंदा है या फेक है। तीसरा काम आपने ये करना है कि हमेशा गवाहों की मौजूदगी में अपनी जगह की तलाशी लेने देनी है। ये आपका राइट है। आप किसी भी मोतबर शख्स को बुलवा के, उसको साथ में ला के अपनी जगह की तलाशी दिलवा सकते हैं, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगाया जाए जो नहीं बनता। ये आपका राइट है। फोर्थ काम आपने ये करना है कि अगर आपका कोई टैक्स लॉयर है तो आपने फ़ौरन उससे रब्ता करना है और उसको सारी सिचुएशन बतानी है। जैसे ही कोई एफबीआर का नुमाइंदा आपके पास आता है तो आपने अपने टैक्स लॉयर से रब्ता करके उनको वेरीफाई करवाना है, उनकी उनसे बात करवानी है। हो सकता है वो फेक टीम हो, या अगर ओरिजिनल भी हो, तो इस सूरत में भी आपका टैक्स लॉयर आपको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद कर सकता है। वो आपको बिला वजह के नुकसानात से बचा सकता है। एक बहुत ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा जाता है, वो ये है कि क्या एफबीआर हर बिजनेस पे रेड कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। एफबीआर तब तक किसी भी बिजनेस पे रेड नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई स्पेसिफिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, जो कि ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, जो ये जाहिर करे कि इस जगह पे या इस पर्सन ने सेल टैक्स
टैक्स चोरी किया है या कोई ऐसी इनवॉइसेज छुपा रखी हैं जिसका FBI के पास होना ज़रूरी है, या वो पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शंस कर रहा है। सिर्फ इन सूरतों में FBI रेड कर सकती है। इसके अलावा FBI किसी भी जगह पे रैंडमली रेड नहीं कर सकती, सर्च नहीं कर सकती, क्योंकि FBI के नुमाइंदे को रिटन क्लैरिफिकेशन देनी होती है, जस्टिफाई करना होता है जो भी विजिट या सर्च वो करता है। यहाँ पे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने एक दफ़ा मुझे कॉल की और मुझे बताया कि मेरे पास 2 पर्सनस आए हैं जो अपने आप को FBI का नुमाइंदा जाहिर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम FBI की तरफ से आए हैं, हमने आपका डाटा चेक करना है, तो क्या हम उनको अपना डाटा दिखा दें या नहीं। तो मैंने उनसे जस्ट ये कहा कि आप इनका लेटर देखें कि ये जो लेटर लेके आए हैं, जिस पर्पस के लिए ये आए हैं, उस पर्पस का लेटर दिखा दें। तो जब ये चीज़ पूछी गई और वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो FBI की तरफ से नहीं, कहीं और से आए थे। यानी कि इस तरह के स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो इसलिए किसी पे भी फ़ौरन एतबार ना करें, हमेशा सबसे पहले वेरीफाई करें कि क्या वो ऑथोराइज्ड FBI का ऑफिसर है भी या नहीं। और अगर कोई FBI का नुमाइंदा ऑथोराइज्ड ऑफिसर हो और वो आपको इलीगल प्रेशराइज करे या आपसे इलीगल डिमांड करे, यानी कि आसान लफ्ज़ों में आपसे कोई रिश्वत मांगे, पैसे मांगे या मुकमुका की बात करे, तो आपने या तो उसकी वीडियो बना लेनी है छुप के, या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है, या फिर अगर आप ये दोनों काम ना कर सकें तो एक रिटन एप्लीकेशन FBI के चीफ कमिश्नर ऑफिस में दे देनी है और उस कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रख लेनी है। क्योंकि FBI के अंदर भी इंटरनल ऑडिट और विजिलेंस का डिपार्टमेंट होता है जो ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेता है। देखिए, FBI का जो सिस्टम है वो कानून के जरिए चल रहा है, ना कि डर के जरिए। अगर आपका रिकॉर्ड क्लीन है, आपकी तमाम रिटर्न्स फाइल हैं, आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंट है, तो आपको FBI के किसी भी ऑफिसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ यही आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो टैक्स पेयर अपने हकूक और अपने फ़राइज़ को जानता है उसको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको FBI का कोई भी नोटिस आए या कोई भी FBI का नुमाइंदा आपसे इलीगल डिमांड करे या आपको प्रेशराइज करे तो आपने चुप नहीं रहना, आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता करना है। मेरी टीम फ़ौरन आपको लीगल एड प्रोवाइड करेगी और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करेगी। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में FBI अवेयरनेस ज़रूर लिखें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच जाए। याद रखें कि कानून समझना मुश्किल नहीं है, सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।